In the circuit as shown in figure, find the heat developed across each resistance in 2 seconds. हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हीट डेवलप होगा 2 सेकंड में आपको ये पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस कितना हीट डिसिपेट हो रहा है उसे कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली मेरे पास दो फॉर्मूले, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और एक है H इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाय आर। तो अगर मुझे पता लगाना है फॉर एग्जाम्पल इस रेजिस्टेंस के अंदर कितना हीट डेसिपेट हो रहा है, तो मुझे पता ये लगाना पड़ेगा कि यहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा है ना, या फिर कम से कम आप ये पता लगा लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब दोनों में से कोई एक आप चीज अगर पता लगा सकते हैं तो आप ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मगर वो होगा कैसे? तो बहुत आसान है। सबसे पहला काम करो, इस टर्मिनल को नाम दे दो, या जंक्शन को जिसको हम लोग कहेंगे नाम दो। ये 3 और 6 कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने की वजह से इनकी वैल्यू क्या आएगी? 2 ओम। कितनी आएंगी? 2 ओम। वो याद है कैपेसिटेंस सीरीज में 3 और 6 कॉम्बिनेशन है ना? नहीं याद है। R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 अभी फिलहाल आपको आने वाला है। अगला पार्ट वही है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 प्लस 3, 18 अपॉन 9, 2 ऐसा है ना। तो ये आरपी की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। भैया जो फॉर्मूला आपके सीरीज के लिए हुआ करता था यहां पर वो पैरेलल के लिए है ना। कैपेसिटर्स में जो चीज सीरीज के लिए थी यहां पर वो पैरेलल के लिए अंदर से। तो आरपी इक्वल्स टू 2 ओम। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सर्किट अब कैसा लिखा जाएगा? फिर ये सर्किट थोड़ा सा अब बदल जाएगा और अब ये सर्किट को मैं ऐसा बना सकता हूं। भाई ठीक है, ये 3 ओम, टर्मिनल ए टर्मिनल बी, और ये हो गया 2 ओम, 5 ओम, 20 वोल्ट है ना। अब देखो बेटा, अब हम लोग को निकालना ये है कि भैया पूरे ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अब कितना रेजिस्टेंस है? कुल मिला के 10 ओम का रेजिस्टेंस है। देखो 3 और 2 5, 5 और 5 10। तो कुल मिला के रेजिस्टेंस जो आएगा, अगर मैं यहां से बोलूं कि भैया आर नेट कितना आ रहा है, दैट विल बी 10 ओम। तो I इक्वल्स टू V बाय R 20 अपॉन 10, दैट इक्वल्स टू 2 एम्पियर्स। तो यहां से आपके बैटरी में से 2 एम्पियर का करंट निकल रहा है, वो फ्लो हो रहा है। ये 2 एम्पियर का करंट इस 3 ओम के रेजिस्टेंस से जाता है और इस 5 ओम के रेजिस्टेंस से भी जाता है। तो इसी कारण से अगर मुझसे कहा जाए व्हाट इज द हीट डेसिपेटेड अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टेंस है ना, तो फिर मैं क्या कह सकता हूं कि अक्रॉस दिस 3 ओम रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू कितनी है? 2, उसका स्क्वायर 4, 3 और कितने सेकंड्स के लिए? 2 फॉर द 24 जूल। यह है हीट डेसिपेटेड अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। इसी तरह से हीट डेसिपेटेड अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस क्या आएगा? तो बट फिर से वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर आर टी का इस्तेमाल करने पे मैं बोलूंगा व्हाट इज हीट डेसिपेटेड अक्रॉस, यहाँ पे आई तो उतना ही फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, उसका स्क्वायर 4, रेजिस्टेंस है 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 5 10, 10 4 40 जूल्स। तो 5 ओम के अक्रॉस से आपका 40 जूल का हीट डेसिपेट होगा। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल्स टू आई आर। तो वो कितना हो जाएगा? आई तो हम लोग जानते हैं 2 एम्पियर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज 4 वोल्ट। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये ए और बी के टर्मिनल के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस 6 और 3 ओम के पोटेंशियल के रेजिस्टर के अक्रॉस भी होगा। तो फिर अगर मैं बोलूंगा हीट डेसिपेटेड अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस है ना, ये वाला, तो भाई ठीक है, वो क्या आएगा? वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर टी अपॉन आर।
और v कितना है बेटा 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16, टाइम कितना है बेटा आपका 2 सेकेंड, अपॉन r कितना है, अरे r कितना है 6 ओम। ठीक है, तो फिर वो हो जाएगा 2 3 जा वी स्क्वायर आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर टी अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर आएगा ना, वी स्क्वायर टी अपॉन आर गलत है फिर, नहीं वो प्रिंटिंग एरर हुआ होगा, कहां से हो रहा हो, h इज इक्वल टू वी आई टी होता है ना, आई की जगह v बाय आर करो, तो v बाय आर इंटू टी, वी स्क्वायर टी बाय आर, क्या है उसमें नोट्स में बताओ, पेज नंबर 17, पावर रेटिंग, तुम 17 वो बहुत अलग चीज है, वो पावर रेटिंग है वो, हाँ आई स्क्वायर आर, हाँ ये गलत हो गया, वी स्क्वायर टी अपॉन आर होना चाहिए था, इधर का उधर, उधर का हो गया, वो मैं मालूम में क्यों हुआ, वो कॉपी पेस्ट के मामले हो, मैंने आई स्क्वायर आर टी को मैंने कॉपी करके इधर लिखा, आई की जगह वी करा, ऑब्लिक डाल के टी कर डाला, वी स्क्वायर टी बाय आर आएगा। ठीक है, 16 अपॉन 3 क्या आता है, 3 5 ज़ा 15, 5.33 आएगा शायद से, वो 1 आएगा ना, 5.33, तो ये हो जाएगा 5.33 जूल, 5.33 जूल। और फिर ये 3 ओम के अक्रॉस क्या आएगा रेजिस्टेंस हीट डिसिपेशन, 2 3 ओम हो जा रहे हैं, ये वाला H3 ओम डैश H3 ओम, तो इसके अक्रॉस हीट डेसिपेशन क्या आएगा, फिर से यही फॉर्मूला लगाओ, वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है बेटा 4 वोल्ट का है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3, 3 ही है 3, हाँ तो ठीक है, ये हो जा रहा है फिर कितना 32, 32 डिवाइडेड बाय 3, 32 डिवाइडेड बाय 3, 10.66, 10.66 ओम, यानी कि 10.67 जूल, सॉरी नॉट ओम, जूल्स, 10.67 जूल्स। तो इस तरह से आपको पता चला, मतलब देखो एक तरह से देखा जाए ना, ये एक मल्टीपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो जा रहा है, आपको यहां पर हर एक ब्रांच में कितना करंट है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी निकालना पड़ रहा है। अब ये किस पे, ये कैसे होगा, अगर आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जो आगे आने वाला पार्ट है उसकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से हो जाए आपकी, तो ये आपके लिए जस्ट एक कुछ खास बड़ी बात नहीं है, जस्ट अ स्मॉल टास्क है ना। इवन अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अच्छे से किया, मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्व करते वक्त सारी चीजें दोबारा आएगी, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए आएगी बस। तो भाई वो अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे तेज है तो तुम इजीली कर लो, ओके, तो कॉपी कर लो बेटा वो। तो एक काम करो, पहले ये वाला देख लो, सोचो इसको क्या कर सकते हैं अपन। यहां दिए गए 2 बल्ब है, एक 50 वैट का, एक 220 वोल्ट का, और 100 वैट 220 वोल्ट, पावर रेटिंग दिया है इसका। तो मैं थोड़ा सिचुएशन का ऐसा लिखता हूं कि मेरे पास बल्ब B1 है, ये बल्ब B2 है, 50 वैट 220 वोल्ट, 100 वैट 220 वोल्ट, और पावर सप्लाई आप जो दे रहे हैं वो 220 वोल्ट का है। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब। भाई मुझे एक बात बता, पहला बल्ब B1 उसने क्या कहा है कि उसको तुम अगर 220 वोल्ट का सप्लाई दोगे तो 50 वैट की रोशनी देगा,
और दूसरे वाले बल्ब को भी 220 वोल्ट का सप्लाई दोगे तो वो 100 वैट की रोशनी देगा। तो क्या उन दोनों बल्ब को 220 वोल्ट का सप्लाई मिल गया क्या? आ? मिल गया क्या? अरे भैया, दो मजदूर हैं मेरे पास। एक मजदूर ने बोला भैया कि आप अगर भाई मुझे 200 रुपए दोगे दिन का तो मैं आधे दिन काम करूंगा, है ना। दूसरा मजदूर बोलता है अगर आप मुझे 200 रुपए दोगे तो मैं पूरा दिन काम करूंगा। अब अगर मैं दोनों को मिला के 200 रुपए दे रहा, दोनों को मिला के 200 दे रहा, अलग अलग दे रहा क्या? मैंने दोनों को मिला के 200 रुपए दिया। तुमको क्या लगता है अपनी फुल कैपेसिटी से काम करेंगे क्या वो? हाँ, पहले मजदूर का कैपेसिटी कितना था? वो आधा दिन काम करेगा। दूसरे मजदूर का कैपेसिटी क्या था? पूरा दिन काम करेगा, है ना। मगर कैसा था? इंडिविजुअली 200 200 देना पड़ेगा, कुल मिला के 400 होता। मैंने क्या किया? दोनों को मिलाकर ही 200 दे दिया। तुम दोनों हाल लो, 200 रुपए दोनों बांट लो। 200 में बात हुई थी, बात 200 में डन, है ना। लो 200 दोनों भी। तो भैया अब तुमको मालूम है कि अच्छा तुम हमको सिखा रहे, हम भी काम नहीं करते पूरा दिन, है ना। तो तुमको मालूम है भैया वहां पर काम ठीक से होगा नहीं, तो वैसे ही हुआ। ये बल्ब B1 को कितना चाहिए? 220, तो वो 50 वैट की रोशनी से चलेगा। बल्ब B2 को कितना चाहिए? 220, तो वो 100 वैट की रोशनी से चलेगा। अब तुमने क्या किए? क्या किए? दोनों को मिला के 220 दिए, दोनों को अकेले अकेले को चाहिए था। तो अब जाहिर बात है जितना चाहिए उनको उतना मिल रहा नहीं। तो भैया फिर अब मुझे पता लगाना है कि भैया अब कितने पावर से जलेंगे। कैसे पता लगा सकता? देखो, आप पावर रेटिंग से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, पावर रेटिंग से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर मुझे यह पता चल जाए कि पूरे सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा, तो मैं I2R करके यहां से पावर निकाल सकता हूं। बात समझ रहे क्या? है ना। अब देखो ये कैसा है, ये तुमको कब समझेगा कि I2R। सर आप इतना फास्ट बोल रहे चीजें, ये आपके दिमाग में स्टोर होना। जो कल पढ़ाया था, जो मैंने चीजें पढ़ाया था, दिमाग में अगर स्टोर रहेंगी ना तो तुम्हारी चीजें जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट कर पाओगे। द फर्स्ट प्रॉब्लम अराइजेस, जो बच्चे बोलते सर फिजिक्स जम नहीं रहा, तो सबसे पहला तुम्हारी चीजें दिमाग में स्टोर नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो चीज मैं आज पढ़ाता हूं उसका आइडियली ये होना चाहिए कि आपने घर पे जाके उसको अच्छे से रिवाइज करो शाम में, है ना। जाके अच्छे से रिवाइज करो आज क्या पढ़े अपन ने, क्या क्या फॉर्मूले पढ़े अपन ने। अच्छा अच्छा ये फॉर्मूला है, हाँ हाँ ये हुआ, चलो ठीक है इसको लर्न कर लेते हैं अभी। ये एक आइडियल तरीका। अब कैसे तुम बच्चे नहीं है ना छोटे कि तुमको रोज का होमवर्क देंगे, बेटा आज का है ना 10 बार लिख के लाओ, 20 बार लिख के लाओ। ये छोटे बच्चों का रहता वो, है ना। अब बोलते कि तुम क्या है भाई, इस्लामिक हिसाब से तुम बालिग हो चुके हैं ना, अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना बाकी है। बट ठीक है, तुम एक मैच्योर्ड एज में पहुंच रहे हो, तुमको अपना अच्छा बुरा खुद ही समझ में आना चाहिए कि भाई मेरे करियर के लिए क्या अच्छा क्या बुरा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती के मामले। तो भाई कैसा खुद से करो चीजों को। तो अब देखो यहां इस सिचुएशन को कैसे करेंगे डील। तो मैंने जैसा कहा कल ही मैंने बताया था पढ़ाते वक्त कि हमारे पास अगर पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दी रही तो मैं पता लगा सकता हूं कि जब ये बल्ब बनाया गया था फैक्ट्री में तो उसका रेजिस्टेंस क्या था। तो बोले कैसा? तो पेज नंबर 17 की जो बात कर रहे थे आप, वहीं पर देखो नोट्स में आपको पता चल जाएगा पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग का कॉन्सेप्ट। तो सॉल्यूशन में जाएंगे हम लोग। पावर रेटिंग इज इक्वल टू वोल्टेज रेटिंग अपॉन आर, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो R इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी। और कल अपन ने इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। V का स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर अपॉन 50। R इज इक्वल्स टू, चलो ठीक है, 4 क्या था वो, 48400 अपॉन 50। 0 0 हुआ कैंसल, R1 बोलना पड़ेगा। 4840 डिवाइडेड बाय 5 बोलो कितना आएगा? 4840 को 5 से डिवाइड करो, बताओ जल्दी से क्या आने वाला है आंसर। नाइन सिक्स एट ओम। सिमिलरली R2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी।
100 वैट रे भैया, तो वो हो जाएगा अगेन 48400 अपॉन 100, यानी कि 484 ओम, 484, है ना, इस तरह से। तो हम लोग ने देखा कि R2 की वैल्यू तुम्हारे आ रही है 484 ओम। अच्छा ठीक है, आर नेट क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो 968 प्लस 484, जरा बताइए कितना हो रहा। शायद से 1415 टू, ठीक है। अब आई निकालने के लिए V बाई आर 220 अपॉन 1452, यानी 22 डिवाइडेड बाय 145.2, ट्राई दैट कितना होगा। मुझे लग रहा है कि शायद से मैंने सॉल्व नहीं करना चाहिए था, डायरेक्ट उनकी वैल्यूज डालना चाहिए था, है ना, 484 वाली, क्योंकि 220 से फिर वो कैंसिल हो सकता था। यार ठीक है, करो, कितना आ रहा, 220 डिवाइडेड बाय 1452, आया कुछ। मेरे को लग रहा है कि भैया अपन जबरदस्ती का लॉन्ग कार्ड मार रहे हैं। 0.1515, 0.1515 एम्पियर, ठीक है। ये करंट आ गया, और यहां पर पता लगाने के लिए इसको सिर्फ 0.15 एम्पियर कह सकते हैं। तो पावर रेटिंग यहाँ पर, पावर कंजम्पशन यहाँ पता लगाने के लिए आई स्क्वायर आर वन, 15 का स्क्वायर क्या होता, 225, 0.0225 इंटू आर वन इज 968, कितना हो रहा, 21.78, 21.78 वैट। और P2 इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टू 0.0225, 968, 968 थोड़ी, आर टू कितना है, 484, नहीं मैं नहीं दे रहा, तो 10.89 वैट ये आ रहा है। ठीक है, आ तो गया, बट मुझे ये मेथड थोड़ा सही नहीं लग रहा, सही इन द सेंस लेंदी लग रहा है। कुछ और मेथड देखते हैं। अगर मैं सपोज करो पावर कंजम्पशन इन द फर्स्ट निकालना चाहता हूं, तो आई स्क्वायर आर वन, आई स्क्वायर आर वन, आई स्क्वायर आर वन, आई इक्वल्स टू क्या होगा फिर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो V बाय आर वन प्लस आर टू इंटू आर वन, ठीक है ना।
और R1 क्या है? R1 है आपका R इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P, मतलब वोल्टेज रेटिंग। तो R है V स्क्वायर, V1 का स्क्वायर अपॉन P1 प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन P2 इंटू R1। V1 का स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 1 अपॉन P1 मतलब 50, 1 अपॉन 100, मल्टीप्लाई बाय R1 आ जाएगा फिर वापस से 220 का स्क्वायर अपॉन 50, और ये नेट पोटेंशियल जो कि कितना है आपका 220 है। फिर ये 220 का स्क्वायर 220 का स्क्वायर कैंसल, 220 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 5000 डिवाइड बाय 150, और फिर नहीं तो आंसर तो बहुत अलग हो रहा है भाई। अच्छा स्क्वायर है यहाँ पे, I इक्वल्स टू वी बाय बी स्क्वायर अपॉन R1 पे लिखो ये, मैं जब तक देखता हूँ दूसरा मेथड कुछ और, मेथड 1 मेथड सेकंड के तौर पे लिख लेंगे इसको अपन। 3 bulbs having rating 40 watt, 60 watt, 100 watt are connected in series with a source of 220 volt. Which of the bulb will glow brightest? 3 बल्ब दिए, एक बल्ब है B1, बल्ब है B2 और बल्ब है B3। 40 वैट, 60 वैट, 100 वैट। All three of them are connected in series with a 220 volt supply. All of the three are connected in series with a 220 volt supply. And as you can see, यहां पर वोल्टेज रेटिंग नहीं दी गई, और इसमें कंफ्यूजन होता है कि फिर वोल्टेज रेटिंग नहीं दिया है तो अब कैसा। अगर वोल्टेज रेटिंग वो नहीं दिया, जैसे पिछले वाले केस में वोल्टेज रेटिंग दिया था, है ना, देखो पावर भी था और वोल्टेज भी था, मगर इस बार दिया नहीं, तो कैसा। अगर वोल्टेज रेटिंग नहीं दिया है तो समझ जाओ उसका वोल्टेज रेटिंग सेम एज द स्टैंडर्ड वोल्टेज रेटिंग है, और स्टैंडर्ड वोल्टेज रेटिंग इंडिया में कितना है 220 वोल्ट। तो हम लोग मान के चलो कि इसको वोल्टेज रेटिंग कितना आएगा 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। इसको ज्यादा कैलकुलेट करना नहीं है, देखो आप खुद देखो भैया किसको कितने की जरूरत है और क्या होगा। अगर बल्ब B1 को 220 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा तो वो 40 वैट की पावर से जलेगा, इसको 220 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा तो 60 वैट के पावर से चलेगा, और इसको 220 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा तो 100 वैट का पावर से चलेगा। मगर यहां तीनों को मिलाकर 220 वोल्ट दिया हुआ है, इनको इंडिविजुअली चाहिए था, आपने तीनों को मिलाकर दे दिए, है ना। अब क्या लगता है ये तीनों अपने फुल कैपेसिटी वाले पावर से जलेंगे क्या? नहीं। तो बोले अब कैसा, देखो बाद में, पहले देखो समझो पहले। तो मुझे पता लगाना है पावर कंजम्पशन इन ईच बल्ब क्या होगा। तीनों बल्ब कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कॉमन होता है? करंट। अभी पढ़ना बाकी आपका, कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का फ्लो कैसा होता है? सेम होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहां पर करंट तीनों बल्ब में कैसा होगा? सेम। तो फिर मैं कहूंगा ओके, तो पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ठीक है, आई स्क्वायर आर, तो मतलब पावर कंजम्पशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? रेजिस्टेंस को। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसका पावर कंजम्पशन सबसे ज्यादा। बोले कैसे पता लगाएंगे? बहुत आसान है। सिंस आर इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू, पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय आर।
या पावर रेटिंग का फॉर्मूला बोल सकते हैं। पावर रेटिंग का फॉर्मूला है V²/R। R इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, V²/P। तीनों बल्ब के लिए V कॉमन है, तीनों बल्ब का वोल्टेज रेटिंग कैसा है, सेम है। अब अगर मुझे पता लगाना है तीनों में से कौन से बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है, आप सिर्फ पावर पे ध्यान दो। जिसका पावर रेटिंग सबसे ज्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम, और जिसका पावर रेटिंग सबसे कम उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। अब गौर से देखो, बताओ पावर रेटिंग सबसे कम किसका है, V1 का। तो मैं कहूंगा पावर रेटिंग ऑफ द फर्स्ट इज लीस्ट, देन पावर रेटिंग ऑफ द सेकेंड, देन पावर रेटिंग ऑफ द थर्ड, है ना। पावर रेटिंग सबसे कम फर्स्ट का और सबसे ज्यादा थर्ड का। अच्छा ठीक है, चलो माना अगर ऐसा है तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, फिर सबसे कम और सबसे कम, है ना। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसका। और जैसे कि हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में, किसमें बेटा, सीरीज में। कौन से इसमें, सीरीज में, ओनली इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग देखेंगे भैया, अब इस सिचुएशन में देखा जाए तो R1, R2, R3, यहां पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो पावर कंजम्पशन भी सबसे ज्यादा होगा। तो पावर कंजम्पशन ऑफ द फर्स्ट will be the greatest, power consumption of the second will be the lesser, and power consumption of the third will be the least। और इसीलिए ये सबसे ज्यादा ब्राइट जलेगा, ब्राइट है ना, सबसे ज्यादा जलेगा ब्राइट कौन सा, बल्ब B1। आया समझ में आपको। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये सिचुएशन पैरेलल में होती तो, ये सिचुएशन पैरेलल में होती तो जिसका पावर रेटिंग, अब उस सिचुएशन में क्या होता है, जिसका पावर रेटिंग सबसे ज्यादा है ना, वो सबसे ज्यादा ग्लो करता था, फिर ये ग्लो करता था सबसे ज्यादा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, टू सेल्स ऑफ पावर 60 वैट एंड 100 वैट आर बोथ ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट। टाइम टेकन, it takes 2 minutes and 1.5 minutes separately। सेल्स नहीं रे, कॉइल्स होना चाहिए, कॉइल्स ही है ना, मैंने गलत लिख दिया, 2 कॉइल्स है ना। अब देखो भाई, 2 कॉइल है हमारे पास, एक 60 वैट का कॉइल है और एक 100 वैट का कॉइल है, और दोनों का ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 है। तो अगर मैं पानी में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी में रखता हूं उसको 2 मिनट पे, 2 मिनट के लिए, किसको, 60 वैट वाले को, तो पानी में उबाल आ जाता है। और भाई अगर दूसरे वाले कॉइल को मैं, जो कि 100 वैट का है, उसको 1.5 मिनट के लिए रखता हूं, तब जाके उसके पानी में उबाल आता है। अब अगर मान के लो दोनों कॉइल को मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में लिया और उसी पानी में डुबाया, तो अब बॉयल कितनी देर में आएगा। और फिर बाद में दोनों कॉइल्स को मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा और उसी पानी में डुबाया, तो अब बॉयल कितनी देर में आएगा, ये पता लगाना है। कोई खास नहीं है, इजी है। देखो सबसे पहले तो आप सेपरेटली पता लगा लो कि जब आप सेपरेटली उसके ऊपर एक एक कॉइल को डाल रहे थे पानी में, वो कितनी हीट जनरेट कर रहा था, पहले वो देख लेंगे। तो देखो सॉल्यूशन, हीट जनरेटेड बाय ईच कॉइल सेपरेटली, हीट जनरेटेड बाय ईच कॉइल सेपरेटली। तो H1 इज इक्वल्स टू, ओके क्या दिया हुआ है मुझको यहाँ पे, वोल्टेज सप्लाई दिया है ना दोनों का। आपके पास दिया हुआ है पावर रेटिंग दिया हुआ है, नहीं तो पावर रेटिंग दिया है तो P इंटू टी लेना पड़ेगा, P1 इंटू T1, है ना। पावर 60 वैट, ठीक है, तो वो हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 2, मिनट्स में, सेकंड्स में कन्वर्ट। हाँ तो रेशियो है तो शायद चल जाएगा काम। रेशियो लेने वाले ना अपन, तो ये हो जाएगा 120 जूल्स। जूल्स भी नहीं बोल सकता यार, नहीं यार ले लो यार, वो जूल्स यूनिट का मसला जा रहा है फिर 60, तो फिर वो क्या हो रहा है 60, 3600, 7200 जूल्स। हाँ
तो देखो टाइम मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करे, आ गया। और फिर दूसरे वाले का क्या रहेगा, P2 इंटू T2, क्या पावर रेटिंग है उसकी, 100, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60। अच्छा ठीक है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना होता है, ये 15 मल्टीप्लाई बाय 6, 90, 90 और 9000 हो जाएगा फिर वो, तो ये हो जाएगा 9000 जूल। अब देखो एक बात बताओ, वो जब दो रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो जो नेट पावर कंजम्पशन होता है उसका फॉर्मूला क्या है बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में। नोट में देखो, 1/PS इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2, है ना। तो जो फॉर्मूला आपका सीरीज का आएगा, पावर के लिए आएगा, वही हीट के भी लिए रहेगा। तो मैं यहां लिखूंगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में HS इज इक्वल टू H1 इंटू H2 अपॉन H1 प्लस H2। तो H1 कितना है 7200, H2 क्या है 9000, 7200 प्लस 9000 सॉरी। देखो 7200 प्लस 9000 कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय, पहले 72 मल्टीप्लाई प्लस 9000 देखो कितना होता है, 72,000 में आप 9000 जोड़ो, 81,000, तो वही हो जाएगा 7200 मल्टीप्लाई बाय 9000, 81,000, गया 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 गया, 9 1 जा 9 9 जा। अच्छा 7200 डिवाइडेड बाय 9, 800, तो वो हो जाएगा 800 जूल्स, ये हो जाएगा 800 जूल्स। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या इसका, हाँ क्या बोला तुम, 72 7200 मल्टीप्लाई बाय 9000 प्लस ना ये वाला, एक मिनट, 9000, हाँ 16,200 हो रहा हूं, गलत हो रहा है, ये वैल्यू सही लिखेगी अपन ने, पहले देख तो चेक करो, हाँ ये गलत हो रहा ना, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना था, 90,000 हो रहा था ना ये जो, नहीं वो तो सही लिखे अपन ने। और ये देखो 3600 7200 बराबर है भी, तो 16,000, ये गलत हो रही है। हम्म 7200 मल्टीप्लाई बाय 9000, ये हो रहा 16,200। अच्छा एक काम करते इसको यहीं छोड़ दो, हो सकता है आगे कैंसलेशन कुछ हो, और फिर उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, H1 प्लस H2, गड़बड़ है दया। टाइम टेकन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एक बार देख लेते इसको अच्छे से। देखो ये हीट जो है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट कितनी जनरेट होगी आपकी 16,200, और इधर ध्यान दो, पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हीट इन सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है अपना, हीट इन सीरीज कॉम्बिनेशन 4 उसका 4000,
वो कैलकुलेशन करने पे। अच्छा, पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ रहा फिर? वो रहा 300/8। 300/8 सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 जीरो कटे, तो ये हो रहा 440 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 3, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 8 30, 320 डिवाइडेड बाय 3। नहीं, फिर भी गलत हो रहा हूं।